हेलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने शावर ले लिया है। शावर लेने के बाद मैं अपना बच्चे भी उठ गए थे तो मैं अपना बिस्तर सेट करने लगी। यहाँ पे बिस्तर पे मैं बिस्तर की चादर को मैंने बदला था और चादर बदलने के बाद मैं उसे बेड पे बिस्तर चादर लगा रही थी, दूसरा चादर लगा रही थी। और लगाने के बाद ना गाइस, जब भी मैं चादर लगाती हूँ बिस्तर पे सेट करती हूँ तो उसे मैं चारों तरफ के साइड साइड से उसे फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने से क्या होता है, जो आपका चादर होता है गाइस ना, वो अच्छी तरह सेट हो जाता है। और फिर वो अगर हम उस पर बैठते हैं बेड पर या बच्चे अगर खेलते हैं ना, तो हमारा जो चादर है वो गिरता नहीं है या इधर उधर निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं उसे जो क्या कहते हैं, अपने चादर को चारों तरफ से फोल्ड कर देती हूँ। तो एक तरह का ना वो आपके बेड जो गद्दे होते हैं उसके नीचे दब जाता है, तो इस वजह से सपोर्ट बनी रहती है। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं पिल्लो में कवर लगा रही हूँ। तो मैंने दोनों पिल्लो को ले लिया था और लेने के बाद एक एक करके मैं दोनों में कवर लगा रही हूँ। और एक कवर लगाने के बाद इसे मैंने एक में लगा के इसे रख दिया, अभी दूसरे में लगा रही हूँ। और इसे भी मैं इसे इस सिर की तरफ, हम लोग इसे क्या बोलते हो आप, इसे हम सिराहना बोलते हैं, तो उधर की तरफ हम लोग इसे रख देते हैं। तो मैंने इसे अभी सही के पहले इसे लगाने के बाद ना गाइस, हमें सेट करना होता है अपने कवर को। अगर तकिए का कवर थोड़ा सा बड़ा हो ना तो फिर थोड़ा ढीला ढीला सा रहता है। और अगर फिटिंग का हो तो प्रॉपर शेप आ जाती है। तो वही यहाँ पर इसका थोड़ा सा ना ढीला है, तो वही मैं इसे सही कर रही थी। और अभी मैंने इसे रख दिया। अब मैं इसे ऊपर की तरफ मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर गाइस बिस्तर सही करने के बाद मेरे बाद अब आरोही भी नहाकर आ गई है। और आने के बाद वो बिस्तर पर बैठ गई थी कॉम्ब करवाने के लिए। मुझे आवाज़ देने लगी, फिर मैं यहाँ पर उसका कॉम्ब कर रही हूँ। उसने भी हेड बॉथ किया है आज। हेड बॉथ करने से क्या होता है गाइस ना, जस्ट जब हम हेड बॉथ करके निकलते हैं और हम अपने बाल को जब सुखा लेते हैं कपड़े से, तो क्या होता है ना, हमारे बाल जो है ना एकदम उलझ से जाते हैं। जब हम कॉम्ब करते हैं तो वो जल्दी कॉम्ब नहीं होते। तो उसी तरह यहाँ पे है, इसके बाल नीचे की साइड थोड़े से उलझ गए हैं और मैं कॉम्ब कर रही हूँ इनमें कि अच्छी तरह से मैं इसके बाल सुलझा दूँ। तो अभी वो मैं चारों तरफ से वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। कॉम्ब करने के बाद गाइस उसके बाल में मैंने कॉम्ब कर दिया है। अब कॉम्ब करने के बाद मैं उसके बाल में क्या करते हैं गाइस ना, वो पोनी बनाती है छोटी सी। अभी उसके बाल हैं ना, ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, जिस तरह छोटे बच्चों का देखा जाए। अगर हम ओपन रखते हैं ना, तो वो जब बाल उसके ड्राई हो जाते हैं तो पूरा बिखरा बिखरा सा बाल हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम छोटी सी पोनी बना दें तो फिर अच्छे लगते हैं। वैसे भी इसके बाल जो हैं फ्रंट से ना थोड़े शॉर्ट हैं, बेबी कट में है। तो बट अभी हम लोग इस तरह नहीं करते, ओपन नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पोनी बना देती हूँ, जिससे सारा दिन इसका बाल सेट रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो वैसे भूत बनी रहती है, इधर उधर बाल हुए रहते हैं। तो उसी तरह मैं पोनी बना रही हूँ। और पोनी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसके बालों को सेट कर दिया। और फिर उसने आगे अपना सिर किया कि मम्मा फोरहेड पर भी। हमारा बेड सेट हो गया है और अब मैं चल रही हूँ किचन में। अभी गाइस मैं अपने किचन में आ गई हूँ। मैंने अपने किचन को साफ कर लिया है, गैस भी साफ कर लिया है। और रात को मैंने ये भिगो दिया था बच्चों के लिए 8-10 बादाम। और अभी मैं इसे उन्हें धुलकर दे दूंगी। बादाम देने के बाद गाइस यहाँ किचन में मैंने एक प्लेट में फल को ले लिया था। फल में मैंने लिया है यहाँ पे एप्पल, और इसे मैं अब काट ले रही हूँ। नाश्ते में आज मैं सबसे पहले बच्चों को यही दूंगी। तो मैं जब भी काटती हूँ गाइस ना, तो मैं बीच से इसे निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसे खाते नहीं है, फिर वो थूकने लगते हैं तो सारा ऐसे वेस्ट होता है। तो इसलिए जब भी फल को मैं काटती हूँ तो उसके बीच से निकाल देती हूँ। अगर मैं सेब एप्पल काटती हूँ तो फिर बीच से उसके बीज को निकाल देती हूँ। या अगर मैंने अमरूद वगैरह लिया है तो वैसे ही गाइस ऊपर नीचे से काटने के बाद उसकी जो डंठियां होती हैं निकालने के बाद वैसे दे देते हैं। बट जैसे ये सेब हो गया या अभी कीवी हो गया, देते हैं हम काट कर। तो इन सब चीज़ों का ना हमें इनको निकाल कर बीज देने होते हैं, नहीं तो ये आपस में लड़ेंगी, फिर रोती रहती हैं, खाती नहीं हैं। तो फिर खुद भी नहीं अच्छा लगता बच्चे जब रोते हैं। तो इसलिए छीलने के बाद छोटी तो जिद करती है कि इसे छील कर दिया करो, बट अभी मैंने छीला नहीं है, केवल इसे निकाल कर ही ऐसे मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 एप्पल काट लिए हैं।
मैंने 3 लिए हैं काटने के लिए, पर मैंने 2 काट लिए हैं, 2 इतना वो खा ली। और अगर हम ज़्यादा दे देते हैं ना तो क्या करती हैं गाइस, वो खाती नहीं है, फिर वो थूकने लगती हैं या फेंकने लगती हैं। वो कहेंगी तू खा ले, इसी में ऐसे करते हैं। तो इसलिए वेस्ट ना हो, तो मैंने 2 यहाँ पे काट लिए हैं अच्छी तरह। और काटने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। अभी आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर सेब को काट लिया है और काटने के बाद मैं इसमें अब ऐड करूँगी काला नमक। काला नमक डालने से ना जो टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है, फिर बच्चे अच्छी तरह से खा लेते हैं। अगर वैसे सिंपल अभी दो तो फिर अभी के टाइम पे पता नहीं खाने में वो जिद करते हैं, खाते नहीं है। तो डालने के बाद गाइस नमक को अच्छी तरह से भुनने के लिए इसे हम लोग गैस पर भूनते हैं। आप किस तरह भूनते हैं हमें जरूर बताओ, और वो खा लें, वेस्ट ना हो। छल्ली को तो यहाँ पे हमारा छल्ली या गाइस इसे हम ना जो भुट्टे होते हैं, बजरा जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग भूनकर नींबू और नमक लगाकर जो खाते हैं नहीं उस तरह का उसे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने उसे भुनना है और हम किस तरह इसे भुनकर खाते हैं। अगर आप किसी अदर तरह करते हैं, किसी दूसरी तरह, तो प्लीज़ इसकी रेसिपी मेरे साथ शेयर करना, मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं उसी तरह बनाऊँ। यहाँ पे गाइज मैंने छल्ली को ले लिया है और इसे मैं अब अच्छी तरह छील ले रही हूँ। छीलने के बाद ना गाइज इसमें बाल होते हैं थोड़े से डार्क ब्राउन कलर में, आप देखेंगे तो उसे भी निकालना पड़ता है अच्छी तरह। वो बीच बीच में ना चिपके से होते हैं और अगर आप उसे निकालेंगे नहीं तो खाते टाइम ना वो आपके टीथ में बच जाते हैं, दांतों में, तो जिससे वो निकालने में ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत अजीब सा लगता है। तो इसीलिए जब भी छल्ली अगर आप भुने तो आप उसे अच्छी तरह निकाल लें। आप देख रहे हैं मैं वही कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसे साफ कर लें। यहाँ पे गाइज मैंने छल्ली को छील लिया है और छीलने के बाद मैंने यहाँ पे गैस जला लिया और गैस पर मैं अब इसे हल्के से ना जो उसके चारों तरफ स्टैंड होते हैं जो पतले पतले से, उस पे मैं रख दूंगी, या कह सकते हो इसको मैं सहारा दे करके उस पर रख दूंगी जिस, और गैस को ना अभी हमारा गिर जा रहा है तो मैं इसी पे वही स्टैंड लगाने की कोशिश कर रही हूँ। टेक जिसे हम कह रहे हैं, सहारा स्टैंड आप कह सकते हो, उसी का हम इसे स्टैंड बनाकर लगा देंगे, रख देंगे ना गाइस, तो ये अच्छी तरह हमारा पकेगा। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, हमारा टिक नहीं रहा, मैं इसे टिकाने की कोशिश कर रही हूँ। और कई बार क्या होता है ना गाइस, जब हम इस पे रखते हैं ना तो फिर ये इधर उधर ऐसे गिरने लगता है। तो यह इसका दूसरा वे है कि आप इसे ऐसे पकड़ कर भुनो, बट पकड़ के भुनने से क्या होता है ना कि ये हमारे हाथ जो है गैस की सेक से जलने लगते हैं। तो अभी मैं उसी तरह कर रही थी, तो बट मुझे लगा, थोड़ा एहसास हो रहा था मेरे हाथ में जो सेक लग रही थी, तो फिर मैंने इसे वैसे ही रख दिया। और रखने के बाद बार बार इसे ना आप पलटते रहेंगे, क्योंकि अगर पलटेंगे नहीं ना गाइस तो फिर क्या होता है, ये हमारा एक ही जगह रहने की वजह से ये जल जाता है। तो जब भी आप छल्ली को करें ना तो उसे अब चारों तरफ मिनट मिनट पे ऐसे घुमाना पड़ता है। और अगर आप तेज आंच पे कर रहे हैं तो तेज आंच पे सेक लें, अगर आप तेज आंच पे नहीं करना चाहते तो फिर आप इसे ना क्या कहते हैं, ये गैस को धीमी कर लें और उस तरह से कर लें। अगर आप चाहें तो आप पीछे इसमें किसी लोहे का रॉड लगा के किसी तरह का, तो उससे आप सेक सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस, हमारी जो छल्ली यहाँ पर अच्छी तरह भुन रही है और आधी से ज़्यादा ये भुन चुकी है यहाँ पर। तब तक मैंने दूसरी छल्ली भी उसे साफ़ कर लिया है, छील लिया है, और छीलने के बाद मैंने दूसरा गैस भी जलाकर मैंने उसे भी पकने के लिए रख दिया है। तो या पकने कह सकते हो या आप भून सकते हो इसे, मैं तो वह भून रही हूँ। और बार बार इसमें ध्यान देना पड़ता है गाइस, अगर आप 2 लगातार भूनते हैं ना तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, नहीं तो आपकी अगर छल्ली ऐसे रह जाएगी तो क्या होता है, आपका जल जाता है ना, बहुत हार्ड होता है। जब आप उसे खाएंगे ना तो उसमें टेस्ट नहीं आता और बहुत कहते हैं ना बहुत हार्ड हो जाता है। तो जो दांत हमारे होते हैं ना वो अजीब सा गाइस, दांतों में एक पेन होने लगती है, या आप कह सकते हो किरकिराहट सी होती है। तो इस तरह होता है। तो जब भी आप लगातार 2 छल्ली अगर भुने, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपको क्या करना होता है, आप पूरा फोकस उसी पे करें। अगर आप देखेंगे तो अक्सर सड़कों पे आपको मिलेंगे जो स्ट्रीट फूड जहाँ पे मिलते हैं ना, हमारी जो पहली वाली छल्ली है ये पूरी तरह से भुन गई है, बस आगे से थोड़ा सा रह गया है। हम लोग खाते हैं ना, उसमें खाने का मजा ही ट्राई कर रही हूँ कि वो भी हो जाए। और अगर आप भी खाते हैं तो आप इस तरह से घर पर बनाकर आप बहुत, और इसी तरह जब गाइस आप इसे पलट कर भुनेंगे ना तो आपकी छल्ली अच्छी तरह भुन भी जाएगी और आपका जलेगा भी नहीं। तो हमारी आप देख सकते हैं हमारी भुन गई है पहली वाली। अब मैं दूसरे को भी अच्छी तरह से भून लूंगी।